नरसिंह के रूप में आए तो भी, भगवान वामन के रूप में आए तो भी, भगवान परशुराम के रूप में आए तो भी, राम के रूप में आए तो भी, और कन्हैया के रूप में आकर भी उन्होंने सारी दुनिया के दुष्टों का विनाश करके, और बाद में हरियाणा में, भैया बता रहे थे, हरियाणा में डंडा चलवा के, हरियाणा में जब लठ बजा तो अंत में सब दुष्टों को मरवा के भगवान ने राजा किसको बनाया? धर्मराज युधिष्ठिर को। भगवान ऐसा नहीं होता कि उसको कोई कुछ भी कर दे, उसको कोई लटका दे फिर उसका जुलूस निकाल दे, ऐसे भगवान थोड़ी होता है। भगवान हमने केवल उसको माना जिसने पूरी दुनिया में से अधर्म का नाश किया, एक जिले, एक प्रांत और एक देश में से नहीं, संपूर्ण विश्व में से, उसको हमने भगवान माना। किसी और ने किया हो तो हम उसको भी मानने को तैयार है। वो तो केवल भारत में है। मैं तो मथुरा वृंदावन से आया हूं, आपको आमंत्रण देता हूं। सनातन धर्म की सत्यता अगर देखनी हो तो दुनिया का सबसे प्राचीन त्योहार होली का त्योहार है। त्रेता के हैं दशहरा और दीपावली, होली तो सतयुग की है। भक्तराज प्रहलाद के घटना, अग्नि परीक्षा उनकी ली गई, और वो घटना आपको अगर आपको अपनी आंखों से देखनी हो तो मथुरा के पास आज भी फालेन गांव है जिसमें प्रहलाद कुंड है। वहां जो प्रहलाद जी का मंदिर है उसके पुजारी जी का परिवार में से एक व्यक्ति 40 दिन पहले से बसंत पंचमी से निराहार उपवास करते हैं फलाहार पर, और वो पूरा अनुष्ठान 40 दिन का करके बहुत बड़ी चिता बनती है, बहुत बड़ी चिता बनती है, 3 मंजिल ऊंची लपटें निकलती हैं। प्रहलाद कुंड में डुबकी लगाकर केवल आधी धोती बांधे हुए वो पंडा जी उस जलती हुई चिता में से पार होते हैं। उनके शरीर का एक बाल भी नहीं जलता। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, इसलिए आपसे कह रहा हूं। कितने साइंटिस्ट उनको कितनी बार चेक कर चुके। दुनिया में किसी भी मत का, पंथ का कोई भी व्यक्ति ऐसी अग्नि परीक्षा करके दिखा दे। ये केवल भारत में दम है, ये सनातन धर्म है। बाकी सब कोई 1400 साल, कोई 2000 साल, कोई 3000 साल, ये तो जब से सृष्टि बनी तब से है, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक अमर रहेगा। धर्म की जय हो। ऐसे जय होगी। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। शोध संस्थान को मेरा आशीर्वाद कि खूब शोध हो और पूरे विश्व में राम जी की जय जयकार हो। ऐसे आशीर्वाद के साथ मेरी वाणी को विराम। आभार। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी उमाकांतानंद जी सरस्वती जी से। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। इस पवित्र सभा के अध्यक्ष पूज्य महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, कुंभ के मेले में जिनसे मिलने का अवसर मिला था, और इस मंच पे उपस्थित सभी आचार्य महामंडलेश्वर संत मनीषीगण, अतुल कृष्ण भारद्वाज जी हमारे बड़े पुराने मित्र हैं। बहुत बातें कही गई, बड़ा आनंद आया। संस्कृति महान अपनी थे विश्व के गुरु हम, रुकता जहां जमाना होते वहां शुरू हम। हमारी संस्कृति महान थी, हम अपने इतिहास के गौरव को जानते हैं। वेदों से लेकर रामायण तक, रामायण के अंदर जितनी चीजें हैं, दर्शन, अर्थशास्त्र, विज्ञान, व्यवस्था, नीति, राजनीति, जितनी चीजें हैं उसकी चर्चा तो नहीं की जा सकती अभी। बस धन्यवाद है इस संस्थान को जो इसके विज्ञान का शोध कर रहा है। थोड़े शब्द एक दोहे के ऊपर हम प्रकाश डालना चाहेंगे, क्योंकि एक नाटिका दिखाई गई, बड़ा आनंद आया, जिसमें लक्ष्मण रेखा के बारे में बताया गया। भगवान का जन्म हुआ, अवध में उत्सव मनाया गया। गोस्वामी जी ने लिखा, मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कमन विधि होए। आज के पढ़े लिखे लोग या तो कहेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी को खगोल शास्त्र का ज्ञान नहीं था। अगर खगोल शास्त्र का ज्ञान रहा होता
तो ऐसा दोहा वो न लिखते, ऐसे आज के तथा कथित पढ़े लिखे कह सकते हैं। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होए। यदि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाते तो कहा जा सकता था कि सूर्य भगवान थक गए और रात्रि कैसे होगी, परंतु हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो सूर्य के थकने का कोई सवाल ही नहीं। फिर ऐसा वक्तव्य गोस्वामी जी ने क्यों दिया? यदि उनके इस पे ध्यान दें तो समझ में आएगा, दिस इज थियरी ऑफ रिलेटिविटी। ये सापेक्षवाद का सिद्धांत है। संसार में समय दो ही तरह का होता, घड़ी जो होती है दो तरह की होती है, न अजंता की होती है, न HMT की होती है, सुख की और दुख की घड़ी होती है। यदि इस विज्ञान को समझ लेंगे तो जिंदगी में उम्र को बढ़ा सकते। इस चौपाई को अगर समझ लिया तो उम्र बढ़ा सकते हैं। किसी ज्योतिषी ने यदि कहा कि आप 100 वर्ष तक जीने वाले हैं और 60 वर्ष में ही मर जाते हैं, तो आप ये ना समझिए कि ज्योतिषी ने गलत कहा है। निश्चित ही आप तनाव में दुखी होकर समय आपने गुजारा है और 60 वर्ष में ही 100 वर्ष जी लिया। तनाव के क्षणों में, इंतजार के क्षणों में 5 मिनट भी 2 दिन जैसा गुजर जाता है। घड़ी जब देखते हैं हम ना तो लगता है कितना समय हो गया, और उत्सव और आनंद में जब जाते हैं तो 2-4 दिन गुजर जाते हैं, लगता अभी तो आए थे। तो हमारे अंदर जैसा लगता है हमारे जीवन से उतना ही समय निकाला जाता है। अगर उम्र बढ़ाना चाहते हैं तो खुशी खुशी आनंद में जीवन जीना सीखिए। अगर उम्र खत्म करना चाहते हैं तो तनाव में जियो, जल्दी ही मर जाओगे। कहते हैं कि 20 साल का लड़का है और सफेद केस हो गए इसके। 20 साल का नहीं है, निश्चित ही तनाव में रह रहे कि इसने 60 साल उम्र कर ली। शरीर भले ही कैलेंडर में इसके 20 साल गुजरे हैं। पूरा विज्ञान बताने का समय नहीं, केवल संकेत समझ लेना कि ये थियरी ऑफ रिलेटिविटी है। अगर इस विज्ञान को आपने समझ लिया तो रामायण के बहुत सारे सूत्रों पे रिसर्च करने का अवसर मिल जाएगा। और दूसरी आखिरी बात हम यही कहना चाहेंगे कि रामायण का मतलब है त्याग, त्याग और त्याग। गीता के लिए भी कहते हैं कि त्यागी जो गीता ही जानिए, जो गीता ही जान, जो गीता ही न जानिए, जो गीता ही न जान। और रामायण वही जान सकता है जिसके अंदर त्याग है। जिया नहीं स्वयं के लिए औरों के हित जो मरना सीखा, दुखियारी पीड़ित मानवता देखकर जिसका अंतस चीखा, बना वही जग का पैगंबर, मंदिर का भगवान बन गया, गुरुद्वारे का ज्ञान ग्रंथ हुआ, गिरजाघर की शान बन गया। ओम शांति। ओम आभार। जब कई धर्म संस्कृति पर कोई प्रहार होता है तो एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसी संस्था है हमारे देश में जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं आदरणीय बाबा नंद किशोर जी मिश्र। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे उद्बोधन दें। मंचासीन परम आदरणीय श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय ज्ञानानंद जी महाराज एवं उपस्थित संत वृंद, आज अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष का प्रथम दिन है और किरीट न्यास ने जो कार्य किया है यह बहुत ही अभिनंदनीय है। आज बहुत भयानक परिस्थिति है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जब प्रादुर्भाव हुआ, आतंक और कहर इस देश पर टूटा हुआ था, तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के माध्यम से, क्योंकि समय का अभाव है, तो नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कचिदन्यतोपि, तो रास्ता क्या अपनाया कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। तो बंधुओं, उन्होंने बाबर का भी कालखंड देखा, अकबर का भी कालखंड देखा, जहांगीर का भी कालखंड देखा, और उस कालखंड में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को उपस्थित कर रामायण के माध्यम से इस राष्ट्र को सुरक्षित रखा। आज भी संपूर्ण राष्ट्र झंझावात से जूझ रहा है, तो इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मर्यादा को अपनाना पड़ेगा
और वेद का जो वाक्य है कि संपूर्ण विश्व को आर्य बनाने के लिए सुसंगठित होकर महामना के सिद्धांतों को अपनाना पड़ेगा। संघे शक्ति कलिजुगे। यहाँ पर बहुत से वक्ता हैं। यह राजनैतिक मंच नहीं है, यह एक धार्मिक मंच है। केवल मैं आप लोगों को यही आवाज और हिंदुओं की सैनिकीकरण जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र में है उसको अपनाइए, तभी राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, संस्कृति सुरक्षित रहेगी, रोटी और बेटी सुरक्षित रहेगा। अन्यथा आपके पास समय का अभाव है। इस मंच से अखिल भारत हिंदू महासभा का आह्वान है और राष्ट्र को चेतावनी भी है। इसलिए आप लोगों को आगाह करता हूं कि समय नहीं है। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंदू राष्ट्र। आभार। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं, आमंत्रित कर रहा हूं राजर्षि गांगे हंस जी को। मंच पर बैठे हुए सभी संत वृंदों का नमन करते हुए और अपने सामने बैठे हुए सभी श्रद्धालु महानुभावों का, श्रद्धामयी माताओं को साधुवाद देते हुए, और ये जो एरीट संस्था अपनी संस्कृति को स्पंदित, स्फुरित, जागृत करने के लिए इतने सारे कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कर रही है, निश्चित रूप से उसे बहुत बहुत साधुवाद देते हुए, आशीर्वादित करते हुए, बहुत कम समय में सूत्र रूप में मैं अपनी बात कह रहा हूं, जरा प्रेम से सुनिएगा। हम आजाद हैं, आप आजाद हैं, आजादी के हम गीत गाते हैं, लेकिन क्या हम सचमुच आजाद हैं? आजादी कहते किसको हैं? कभी इसको तौला, नापा, जोखा आपने कि क्या हम आजाद हैं? हमारी आजादी बिल्कुल वैसी ही है